गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 23, 24, 23, 24। सबसे पहले उच्चारण। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। इसका हिंदी अर्थ, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म रूपी फल कैसे प्राप्त हो, अर्थात परमात्मा जो परम फल है वह हमें कैसे मिले। भगवान कहते हैं, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, लगाव नष्ट हो गया है। लगाव नष्ट होने के कई सारे उपाय हैं, रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप हृदय से यह स्वीकार कर लें कि सब कुछ परमात्मा का है। शरीर से संबंध रखने वाले लोग, वस्तु, विषय, संपत्ति, ये सब परमात्मा के हैं। इस भावना से लगाव नष्ट हो जाता है, आसक्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि जो अपना है उसी से आसक्ति होती है, जो अपना नहीं है उससे आसक्ति नहीं होती। अपना माना है इसलिए आसक्ति है, और अपना न मानकर प्रभु का मान लो तो अनासक्ति आ जाती है। दूसरा उपाय है यथार्थ बोध। ज्ञान से वैराग्य होता है, ठीक ठीक समझ से आसक्ति नष्ट होती है। जैसे यदि यह ठीक ठीक समझ में आ जाए कि यह शरीर बिना मेरी इच्छा के जन्म लेता है, इस शरीर ने बिना मेरी इच्छा के जवानी को प्राप्त किया, बिना मेरी इच्छा के बुढ़ापा प्राप्त करता है, यह शरीर बिना मेरी इच्छा के मृत हो जाता है और बिना मेरी इच्छा के पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। बिना मेरी इच्छा के भी श्वास आते जाते हैं, बिना मेरी इच्छा के सारे कर्म होते हैं। यह मेरा होता तो मेरे अधिकार में होता, मैं जैसा चाहता वैसा शरीर से कराता। मन के विचारों को भी यदि हम अध्ययन करें तो अभी कुछ विचार मन में चल रहा है, फिर थोड़े समय के बाद कुछ विचार मन में चलने लगेगा। अभी कुछ गीत संगीत बज रहा है, थोड़े समय के बाद कुछ दूसरा गीत संगीत बजने लगेगा। अभी मन बहुत आनंदित है, प्रफुल्लित है किसी बात से, तो अगले ही क्षण थोड़े समय के बाद बड़ा ही खिन्न हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। हमारे हाथ में नहीं है किसी विचार को रोक लेना। विचार अपने आप यदि बैठ कर देखो तो कभी कुछ विचार आ रहा है, उसमें मन बह गया, कभी फिर उस विचार से हट कर कोई दूसरा विचार मन में चलने लगा, फिर उसमें आप बह गए। तो
हम विचारों को भी नहीं रोक पाते, अपनी बुद्धि की कल्पनाओं को भी नहीं रोक पाते, शरीर की किसी क्रिया को भी नहीं रोक पाते। यदि यह हमारा होता तो हमारे अधिकार में होता। अधिकार से बाहर है ऐसा यथार्थ बोध हो, ज्ञान हो, अनुभव हो तो वैराग्य होता है, अनासक्ति होती है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है। देह का अभिमान यानी मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, ये देह से संबंधित किसी भी धर्म का अभिमान करना, मैं से जोड़ देना, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, यह देहाभिमान कहलाता है। जिसने देहाभिमान को भी त्याग दिया है, देहाभिमान को त्यागने के भी अनेक उपाय गीता जी में जगह जगह पर बताए गए हैं, जिसकी चर्चा पिछले श्लोकों में की गई है कि आप कैसे देह नहीं हो, ममता से रहित हो गया है, जिसके हृदय में किसी से ममता नहीं है, लगाव नहीं है। आसक्ति और ममता ये लगभग एक ही बात है, थोड़ा सा इसमें भेद है। किसी वस्तु से लगाव को आसक्ति कहते हैं, वस्तु से या क्रिया से जो हमारा एक लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, उसको आसक्ति कहते हैं। तथा किसी व्यक्ति से जो हमारा लगाव होता है उसे ममता कहते हैं। जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, यह महत्वपूर्ण शब्द है इस श्लोक का। ज्ञानावस्थित चेतसः, ज्ञानमय चित्त में स्थित होकर यज्ञमय कर्म करे। यज्ञमय कर्म का तात्पर्य शास्त्र की विधि से कर्म करे, जिसमें दया हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें करुणा हो, जिसमें परहित की भावना हो। ऐसा कर्म यज्ञ की भावना से किया गया कर्म कहलाता है। वह यज्ञ की भावना से किया गया कर्म भी कैसे करना है? भगवान कहते हैं ज्ञानावस्थित चेतसा, ज्ञान में चित्त में स्थित होकर करना है। चित्त ज्ञान में स्थित होना चाहिए। समाज में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक जो ये कहते हैं सबसे बड़ी पूजा क्या है? दूसरों को भोजन कराना पूजा है, भिखारी को धन देना पूजा है, गरीबों को वस्त्र देना पूजा है, निर्धन को धन बांटना पूजा है, गरीब कन्या की शादी कराना यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो कहता गौ की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा धर्म है। कोई कहता है तीर्थों में जाना सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा कर्म है। यानी परोपकार के कर्म करते हैं हम, गरीबों को भोजन कराना, दान धर्म करना, सत्कर्म करना। लेकिन वह सत्कर्म, वह यज्ञ की भावना से किया गया कर्म किस चित्त से हो, आपका चित्त उस समय किस भावना में हो। तो यदि आप मान सम्मान की भावना से कर रहे हो कि हम दान धर्म करें, परोपकार करें, यज्ञ की भावना से कर्म करें, यानी परहित के लिए कर्म करें, उससे हमें भी मान सम्मान मिले, हमें भी बदले में सुख मिले, तो यह हो गया राजस चित्त। हम इतना दान धर्म और ऐसा सत्कर्म करें कि हमारा दुश्मन हमसे बिल्कुल पीछे रह जाए। किसी को नीचे गिराने की भावना से यदि आप दान धर्म कोई सत्कर्म भी करते हैं तो वह तामस चित्त से किया गया कर्म हुआ। सिद्धि की कामना से, प्रसिद्धि की कामना से, स्वर्ग की कामना से कि परलोक में हमें सुख मिलेगा, हमारे पितर हमारे देवता सुखी होंगे, इस चित्त, इस भावना से यदि आप कोई परोपकार, सत्कर्म, दान धर्म, पुण्य करते हैं तो वह सात्विक चित्त से किया गया सत्कर्म कहलाएगा। आध्यात्मिक चित्त
इन तीनों से ही अलग है। फिर से ध्यान देंगे, सात्विक चित्त से किया गया कर्म, राजस चित्त से किया गया कर्म और तामस चित्त से किया गया कर्म। किसी को नीचा दिखाने की भावना से आप सत्कर्म भी कर रहे हो, श्रेष्ठ कर्म भी कर रहे हो, दान परोपकार भी कर रहे हो, तो वह तामस चित्त से किया गया कर्म कहलाएगा। आप अपने सुख या मान सम्मान के लिए कोई सत्कर्म कर रहे हो तो वह राजस चित्त से किया गया सत्कर्म कहलाएगा। सिद्धि प्रसिद्धि के लिए, देवताओं पितरों को प्रसन्न करने के लिए, परलोक में सुख पाने के लिए, स्वर्ग की इच्छा से यदि आप सत्कर्म करते हो तो वह सात्विक चित्त से किया गया सत्कर्म कहलाएगा। लेकिन आध्यात्मिक चित्त से किया गया सत्कर्म क्या है? जिसमें न किसी के अनिष्ट का भाव है, जिसमें न शरीर और इंद्रियों के सुख का या मान सम्मान के सुख का कोई भाव है, जिसमें सिद्धि प्रसिद्धि का भी कोई भाव नहीं है, न देवताओं को रिझाने का कोई भाव, न पितरों का, न परलोक में सुख का कोई भाव है, जिसमें केवल और केवल सहज परमात्मा को प्रसन्न करने का भाव है, वो भी परमात्मा से कुछ लेने का नहीं, सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने का भाव। इस चित्त से आप कर्म करते हो तो वह ज्ञानावस्थित चेतसः, ज्ञान में स्थित हुआ चित्त कहलाएगा। वह ज्ञान में चित्त है, आध्यात्मिक चित्त है। दूसरे शब्दों में कहें तो मैं शरीर हूं, इस भावना से किया गया कर्म यह सांसारिक चित्त से किया गया कर्म है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं वृद्ध हूं। इस भावना से कोई भी कर्म आप करते हैं तो वह सांसारिक चित्त से किया गया कर्म कहलाता है। किंतु मैं परमात्मा का अविनाशी अंश हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर से तो कर्म हो रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के कारण, या विधान ने जो निश्चित किया है वो इसके द्वारा हो रहा है। मैं इस शरीर और शरीर की क्रियाओं को देखने वाला हूं। शरीर और जगत में जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की लीला है, उसे देखने वाला हूं। इस चित्त से कर्म को होते हुए जब आप देखते हो और करते नहीं हो बल्कि इस शरीर से करवाते हो, करने में और करवाने में बड़ा अंतर होता है। जैसे आप दूसरे के शरीर से सब करवा रहे हो, आप झाड़ू लगा दो, आप मुझे जल पिला दो, आप मंदिर में सेवा कर दो, आप दूसरे के शरीर से करा रहे हो, कर नहीं रहे, उसमें करने का भाव नहीं कि मैं कर रहा हूं। ऐसे ही इस शरीर को अपने से अलग करके इस शरीर को सुला दे रहा हूं, शरीर को खिला रहा हूं, शरीर को जल पिला रहा हूं, शब्दों का बड़ा ही प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा भेद है। आप क्या कहते हो? मैं भोजन कर रहा हूं। लेकिन आध्यात्मिक चित्त के पुरुष, ज्ञानावस्थित चेतसा, जो भगवान ने ये शब्द प्रयोग किया, ज्ञान में स्थित चित्त से कर्म करने की बात, वो क्या है? आप कहते हो कि मैं भोजन कर रहा हूं, लेकिन ज्ञान में चित्त जिसका होता है वह साधक, वह संत, वह भक्त कहता है शरीर को भोजन करा रहा हूं। दोनों में बहुत अंतर हो गया। मुझे प्यास लगी है और मैं जल पी रहा हूं, यह सांसारिक चित्त का मनुष्य कहता है। लेकिन आध्यात्मिक चित्त का पुरुष क्या कहता है? वो कहता है शरीर में प्यास प्रकट हो गई है और इस शरीर को अब जल पिला रहा हूं। मैं पी रहा हूं नहीं, या मुझे प्यास लगी है नहीं, शरीर को प्यास लगी है, अब शरीर में प्यास प्रकट हो गई है तथा इस शरीर को जल पिलाया जा रहा है। ऐसे ही मैं सो रहा हूं, नींद आ रही है, हम ये कहते हैं। लेकिन ज्ञानी जन क्या कहते हैं? शरीर में नींद प्रकट हो गई है, अब शरीर को सुलाने जा रहा हूं। दोनों में बड़ा भेद है। ऐसे ही समस्त क्रियाओं के लिए समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार अपने को शरीर न मानकर परमात्मा का अंश जान, आत्मा जान, शरीर के द्वारा सत्कर्म या जीवन निर्वाह के लिए जो शारीरिक कर्म है वो कराता है, तो वह आध्यात्मिक चित्त से किया हुआ कर्म कहा जाता है। आध्यात्मिक चेतसः या ज्ञानावस्थित चेतसः।
केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाला मनुष्य संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। यज्ञ संपादन के लिए यज्ञ में कर्म या यज्ञ संपादन के लिए किए गए कर्म का अर्थ बता दिया गया, जिसमें दया हो, प्रेम हो, करुणा हो और कामना एक अंश मात्र भी न हो। स्वसुख की कामना अंश मात्र भी न हो, या तो केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया गया कर्म हो, या शास्त्र ने जो बताया हो वह कर्म हो जिसमें स्वार्थ निहित न हो, जिसमें परोपकार की भावना हो, दया प्रेम करुणा से किया गया कर्म यज्ञ में कर्म कहलाता है, यज्ञ भाव से किया गया कर्म कहलाता है। और इस प्रकार आसक्ति को छोड़कर, देहाभिमान को त्याग कर, ममता को त्याग कर, ज्ञानमय इस चित्त से या आध्यात्मिक चित्त से यज्ञ में कर्म करता है तो उसके संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। यानी जो कुछ भी वह कर्म कर रहा है वह कर्म धीरे 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 अपने कारण में विलीन हो जाता है। वैसे ही जैसे आप हवा में लकीर खींचो तो लकीर नहीं बनती, वैसे ही वो कर्म तो करता है लेकिन कर्म का संस्कार नहीं पड़ता, अब उसे कोई फल नहीं भोगना पड़ता, शुभ कर्म का या अशुभ कर्म का, और इस प्रकार वह मुक्त हो जाता है। फिर आगे के श्लोक में कहते हैं कि वह यज्ञ भाव क्या है, कैसे हम भावना करें कर्म में। यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ भी ब्रह्म है। एक यज्ञ का हवन का रूपक देते हैं भगवान। जैसे हवन में हम क्या क्या प्रयोग करते हैं, हवन में हम श्रुआ प्रयोग करते हैं। श्रुआ कहते हैं जिससे आप घी डालते हो, उसे श्रुआ कहा जाता है। लकड़ी का होता है लंबा सा चम्मच के जैसा, उसे श्रुआ कहा जाता है। उसमें घी उठा करके हवन में आहुति करते हो। तो पहला ये यज्ञ में प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या प्रयोग किया जाता है, द्रव्य, हवन किए जाने योग्य द्रव्य प्रयोग किया जाता है। कौन सा द्रव्य प्रयोग किया जाता है, तो घी प्रयोग किया जाता है। हवन सामग्री साकल्य प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्या प्रयोग किया जाता है, कर्ता यानी करने वाला भी होता है जो आहुति डालता है, और अग्नि में आहुति डाली जाती। इस प्रकार यज्ञ संपन्न होता है। तो जिस कामना से यज्ञ हो रहा है उस कामना से यज्ञ करने पर उसका फल मिलता है। जैसे राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, अग्नि देवता हवन कुंड से खीर लेकर प्रकट हुए, वह खीर कौशल्या सुमित्रा कैकेयी को खिलाई गई तो वृद्धावस्था में वे संतानवान हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो पुत्र की कामना से किया गया यज्ञ था। कोई स्वर्ग की कामना से यज्ञ करता है, जैसे अश्वमेध आदि यज्ञों का वर्णन आता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ जो राजा कर लेते थे वे सशरीर स्वर्ग चले जाते थे। तो यज्ञ पूरा होने पर उसका फल भी मिलता है। एक यज्ञ यहां भगवान बता रहे हैं जो ज्ञानियों का यज्ञ है, जो साधकों भक्तों का यज्ञ है। उसमें अर्पण अर्थात श्रुआ ब्रह्म है। श्रुआ जिससे आप हवन करते हो वह ब्रह्म है। इसमें अग्नि किसे माने हम, आंखों में जो हमारे संस्कार हैं देखने के, कानों में जो सुनने के संस्कार हैं, वाणी में जो बोलने के संस्कार हैं, जीवा में जो खाने के संस्कार हैं, हाथ पांव में जो कर्म करने या चलने के संस्कार हैं, उन संस्कारों को अग्नि मानना चाहिए। वे संस्कार अग्नि हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं आंख का, बाकी सभी अंगों के लिए ऐसे ही समझ लेना। सबसे पहले आंख का उदाहरण लेते हैं। जैसे आंख हो गई, तो आंख के जो संस्कार हैं देखने के, वो संस्कार ही अग्नि हो गई। और भगवान का दर्शन, संतों का दर्शन, तीर्थों का दर्शन, या सब में आत्मा का दर्शन, एक ही परमात्मा का दर्शन, वह दर्शन घी हो गया या साकल्य हो गया। हवन करना जो क्रिया है हवन करने, वह भी परमात्मा है। और श्रुआ इंद्रियां, यह भी परमात्मा है। फिर से समझना, सीधे सीधे यदि आप समझना चाहो तो आंख भी परमात्मा है। आंख से जो दिखाई पड़ रहा है वह भी परमात्मा है। देखने की क्रिया भी परमात्मा है।
और जो संस्कार हैं देखने के आंखों में, वह भी परमात्मा है। इसमें देखने के संस्कार को अग्नि कह दिया, आंख को श्रुआ कह दिया, जो दिखाई पड़ रहा है सब कुछ परमात्मा है, उस दर्शन को घी कह दिया, और क्रिया तो क्रिया ही है। इस प्रकार हर अंग के लिए समझ लेना चाहिए। कान भी परमात्मा है, कान से जो शब्द सुनाई पड़ रहे हैं वे शब्द भी परमात्मा है, सुनने की क्रिया भी परमात्मा है, और जिसे सुनाई पड़ रहा है वह भी परमात्मा है। वाणी से जो बोल रहा है वह भी परमात्मा है, शब्द भी परमात्मा है, बोलने की क्रिया भी परमात्मा है, और जो इसमें संस्कार हैं बोलने के, वे संस्कार भी परमात्मा है। ऐसे ही सभी अंगों के लिए समझ लेना चाहिए। तो यहां पर यज्ञ को भगवान ने व्यापक किया है, क्योंकि प्रायः हम ऐसा ही समझते हैं कि हवन कुंड में जो आहुति दी जाती है, इंद्राय नमः स्वाहा वरुणाय नमः स्वाहा, उतना ही यज्ञ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यज्ञ बहुत व्यापक है, संपूर्ण जीवन ही यज्ञ हो सकता है। आप आंखों से जो भी देख रहे हो सब ब्रह्म देख रहे हो, और देखने को भी ब्रह्म समझ रहे हो, आंखों को भी ब्रह्म समझ रहे हो, और स्वयं भी ब्रह्म हो। इस प्रकार सब ब्रह्म रूप ही देख रहे हो, तो यह एक यज्ञ है। इस प्रकार हर क्रिया के विषय में आप समझ लें, जिसको ब्रह्म के अतिरिक्त चाहे क्रिया हो, चाहे वस्तु हो, चाहे संस्कार हो, कुछ दूसरा नहीं दिखाई पड़ता, उसके द्वारा हर कदम पर मानो यज्ञ ही हो रहा है। तो इस प्रकार आप संपूर्ण क्रिया कर्म में, विषय वस्तु में ब्रह्म की भावना करके यज्ञमय कर्म कर सकते हो। अब यहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि फिर तो शराब में भी ब्रह्म है, शराब भी पिए उसमें भी भगवान है, फिर तो हर मांस मदिरा जो भी है सब में ब्रह्म है, तो वो भी पिए कि उसमें भी तो ब्रह्म है, तो शराब पीने वाला भी ब्रह्म, शराब भी ब्रह्म, पीते जाओ। एक भक्त था, साधक था, तो वो अपने घर गया और बेटे से बोला, बेटा दारू ले आओ। बेटा लेकर आया, तो उसने कहा कि पिताजी आप सत्संग करते हो, गीता पढ़ते हो, और आप ये शराब पी रहे हो। बोला, बेटा मैं तो आत्मा हूं, और शराब में भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म ही ब्रह्म को पी रहा है। तो वो उठाया और पीने लगा। तब तक बेटे ने एक लात खींच के मारा, बोला ब्रह्म ही तो ब्रह्म को मार रहा है, मारने वाला भी तो ब्रह्म है। जब पीने वाला ब्रह्म है तो मारने वाला ब्रह्म नहीं है। तो इस प्रकार सर्वरूप ब्रह्म तो है, लेकिन जब तक हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है सब रूपों में ब्रह्म, तब तक विधि और निषेध भी है। यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह विधि तब तक है जब तक कि आपको सबरूप परमात्मा नहीं दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन सबरूप परमात्मा दिखाई पड़ने लग जाएगा, अभी आप अभ्यास कर रहे हैं ना, अभी दिखाई नहीं पड़ने लगा, जब तक दिखाई नहीं पड़ रहा है तब तक आपको बताया जाएगा कि ये करना है ये नहीं करना है, ये पाप है ये पुण्य है, धर्म है ये धर्म है। फिर धीरे 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 जब आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे, परम ज्ञान की स्थिति में, फिर भेद मिट जाएगा। लेकिन जब वहां भेद मिटता है तो आपको पाप छोड़ना नहीं पड़ता। जैसे सूर्य के आने पे अंधकार छूट जाता है, ऐसे अपने आप वो छूट जाता है, उससे कोई पाप में कर्म होता ही नहीं। तो इस प्रकार इन श्लोकों पर आप सभी चिंतन करके जीवन में उतारें तो सभी का कल्याण होगा। बोलिए गीता माता की जय।